वन पथ पर, ये तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ यह पद्य बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये परीक्षा में समझ लीजिए कि इसमें से 2-3 पद्यांश जो है कई बार आ चुका है। तो पहले प्रसंग जान लीजिए, यह कब की बात है। जब राम लक्ष्मण और सीता को वनवास हो गया था, परिवार में एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट आप लोग जानते ही हैं, कैकेयी के वरदान मांगने से राम को वनवास हुआ था, लेकिन उनके प्रेम में छोटे भाई लक्ष्मण और सीता ये दोनों लोग बन जाने के लिए हो गए तैयार। सीता जी एक राजा की लड़की थी, जनक की लड़की थी, और वो ऐसी महिला थी कि कभी पैर से चप्पल नहीं निकलता था। एसी में रहने वाली औरत, आज वो दिन देखना पड़ा कि वनवास में जाना पड़ा, वन में रहने के लिए। तुलसीदास जी यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि सीता जब वन में पैदल निकलती हैं तो उनकी दुर्दशा क्या हो रही है, चल नहीं पाती हैं। इसी का वर्णन है। लिखते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधू। देखिए जो कठिन शब्द है उसको लिख लीजिएगा, कहें कि इसमें से थोड़ा सा कठिन शब्द दिए गए हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू। पुर माने गांव, निकसी माने निकलती हैं, रघुबीर बधू, रघुबीर की बधू माने औरत। पुर से, गांव से, राम की औरत सीता जी जैसे ही निकलती हैं, धैर्य धीर, धीर माने धैर्य, धैर्य माने धारण करके, धैर्य धारण करके दये देती हैं। मग में डग द्वय, मग माने रास्ते में और डग माने कदम, फाल, द्वय माने दो। सीता जी घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, माने जैसे ही घर से निकलती हैं और कुछ दूर का मतलब कि 2 फाल, 2 कदम रास्ते में जैसे ही रखती हैं, क्या होता है उनके शरीर की दशा उस समय क्या है कि झलकी, झलकने लगी। भरी भाल, भाल माने मस्तक पर, भरी माने भरे हुए, पूरे मस्तक पर झलकने लगी। कनी जल की, जल के कण, जल के कण दिखाई देने लगे, मतलब पसीना से बोर हो गई। झलकी भरी भाल कनी जल की, अपुट सूख गए मधुराधर द्वय। वय कहते हैं कि उनके मधुर ओठों के पुट, पुट माने छिद्र होते हैं, ओठों के छिद्र जो हैं सूख गए। जब सुकुमार आदमी जब चलने लगता है रास्ते में पैदल तो ओठ सूख जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर जल के कण झलकने लगे, अर्थात पसीना हो गए। अपुट सूख गए मधुराधर वय, और उनके ओठों के जो छिद्र हैं वो सूख जाते हैं। अब फिर बूझती हैं चलनो अवकेतिक। राम जी से पूछ रही हैं कि हे प्रभु अभी कितना चलना है, बताइए। 2 कदम अभी चली हैं और कितनी लंबी दूरी तय करनी थी। पूरे वन में 14 साल बिताना था, लेकिन आतुरता देखिए, कह रही हैं कि चलनो अवकेति। हे प्रभु अभी कितना दूर चलना है। अब पर्ण कुटी करियो कि तुम्हें, अब पर्ण कुटी मैंने पत्ती की कुटी, मैंने पत्ती की कुटी का मतलब झोपड़ी। झोपड़ी कहती हैं कि हम लोग झोपड़ी कहाँ बनाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग रात भर, कितना दूर भी जाना है। पर्ण कुटी करियो कि तुम्हें, अति की लखी आतुरता, ऐसी आतुरता, ऐसी व्यग्रता, ऐसी परेशानी। तिय मने पत्नी की, तिय की पत्नी की लक्ष्य मने देख कर आतुरता,
अपने पत्नी की इस प्रकार की आतुरता को देख करके पियकी अखियायति चारु चली जल च्वय। च्वय मने चूने लगा, जल मने पानी, पिय मने पति राम के आंखों से पानी चूने लगा। एक बार फिर देख लीजिए। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय। गांव से राम की पत्नी जैसे ही निकलती हैं और 2 कदम रास्ते में चलती हैं, छलकी भरी भाल कनी जल की, पूरे मस्तक पर जल के कण दिखाई देने लगते हैं, अर्थात उनको पसीना हो जाता है। पुट सूख गए मधुराधर वे, और मधुर ओठों के छिद्र जो हैं सूख जाते हैं। अब फिर पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, हे रघुनाथ अभी कितना दूर चलना है। पर्ण कुटी करियो कित वै, हम लोग अपनी पर्ण कुटी अर्थात झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता पियकी, अपने पत्नी की इस प्रकार की आतुरता को देख करके राम की आंखों से पानी चल देता है। जल को गए लखन है लड़का, परिखों पिय छा घड़ी को ठारे। कह रही हैं सीता जी कि जल को गए लखन है लड़का, लक्ष्मण जल को गए हैं, हे पति परिखों मैंने प्रतीक्षा कर लिया जाए, थोड़ा हम लोग रुक करके उनकी प्रतीक्षा कर लें। जल को गए लखन है लड़का, परिखों पिय छा घड़ी को ठारे। अब पोछ पसेऊ बयारी करो, पसीना पोछती हैं, पसीना साफ करती हैं। अब बयारी मैंने हवा देती हैं, बयारू करो आयर पाँव पखारियों भूभुर डारे, और बैठ करके पाँव पखारती हैं, उनके पैर को धोती हैं। फिर और तुलसी रघुबीर प्रिया समझानी के, और तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर मने राम, प्रिया श्रम मने थकान। राम जी जब अपनी पत्नी के थकान को जान जाते हैं कि थक गई है, तो बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, तो देर तक बैठ करके कांटा निकालते हैं। मतलब कांटे निकालने के बहाने थोड़ा वो आराम कर लेंगी, तब फिर चला जाएगा, तब तक लक्ष्मण भी पानी लेकर के आ जाएंगे। रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, आ जानकी ना हक नेह लखो। ये देखिए प्रेम से पकड़ में आ जाती है बात कि कौन कितना प्रेम करता है। जब राम सीता के प्रेम में देर तक बैठ करके कांटा निकाल रहे हैं, तो जानकी ना को नेह लखो, ये बात सीता जी अपने मन में समझ जाती हैं। तो जानकी ना मने पति, नेह मने प्रेम। सीता जी अपने पति के प्रेम को जब ये देख लेती हैं, तो क्या करती हैं, पुलको तनु, उनका शरीर बिल्कुल पुलकित हो गया, उनका शरीर प्रेम से भर गया। और बारी बिलोचन बाढ़े, बारी माने पानी, बिलोचन माने आँख से, बाढ़े माने बढ़ गया, आँख से पानी गिरने लगा, आँख से आंसू गिरने लगे, बाढ़ आ गई, आंसुओं की बाढ़ आ गई। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, कोई कितना और रोएगा तो बाढ़ आएगी, लेकिन यहाँ पर चढ़ा बढ़ा करके वर्णन किया गया है कि सीता जी इतना रोई कि बाढ़ आ गई, आँख से पानी गिरने लगा। देखिए तो अतिशयोक्ति अलंकार में नरोत्तम दास जी लिखे हैं कि पानी परा को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। ये संभव है कभी? कभी नहीं। आँख के पानी से कितना हो कोई रोएगा तो आँख के पानी से पैर तो धोआ नहीं पाएगा, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ पर वेद शास्त्र का एकदम उल्लंघन हो जाए, एकदम झूठ बोला जाए, एकदम गलत, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब कि बात को चढ़ा बढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है।